नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल की कूड़ा पॉलिटिक्स अब हो चुकी है बेनकाब। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली के कूड़ा कम करने के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई थी एमसीडी में सरकार, अब उसी कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है कूड़ा घर यानी कि डंपिंग यार्ड, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर लगातार बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली एमसीडी में कूड़े का मुद्दा बनाने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार कूड़े को लेकर जो है वो सुर्खियों में आ चुके हैं। आपके लिए बता दें दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली का कूड़ा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डंप कर रही थी अभी तक, जिसका खुलासा किया गया है गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल की तरफ से। जब उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की तो कल रात को ही 9 ट्रक पकड़े गए हैं दिल्ली के, यानी कि दिल्ली एमसीडी के 9 ट्रकों को पकड़ा गया है सुनीता दयाल की तरफ से, जिस पर उन्होंने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली के कूड़े को खत्म करने को लेकर दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये तमाम कूड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डाला जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल दी है कि 9 ट्रक जो हैं वो रात को पकड़े गए थे और 3 ट्रक जो हैं वो सवेरे भी पकड़े गए हैं, जिसको लेकर सुनीता दयाल ने कहा है कि हमारे भी जो अधिकारी इस पूरे कार्य में मिले हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जब इन चीजों की खबर मुझे है, यहाँ रहने वाले लोगों को है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो भलसवा और गाजीपुर का जो कूड़ा है वो उत्तर प्रदेश में डलवा रही है, तो इस बात की खबर अधिकारियों को भी होगी और जिन अधिकारियों का नाम इसमें शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर मैं बात भी करूंगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के, जो कि यहाँ के कर्ता धर्ता है। जी हाँ, जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की बात जो है वो सुनीता दयाल की तरफ से की गई है और इस पूरे मामले पे जो है वो नंदग्राम और मुरादनगर की पुलिस अब जांच कर भी रही है, क्योंकि शिकायत दर्ज कराई गई है सुनीता दयाल की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भी जाएंगे, मैं उनसे समय मांगूंगी उस पूरे मामले पर बात करने के लिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल जिसको लेकर उन्होंने लगातार एमसीडी चुनावों में चर्चाएं की और कूड़े के पहाड़ और कूड़े की गाड़ियों को लेकर वो दिल्ली की गली गलियों में घूमे, आज उसी का पर्दाफाश हो चुका है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को साफ करने के लिए तो लगातार बड़े दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का कूड़ा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा था। आपके लिए बता दें कि एक तरफ मेयर सुनीता दयाल की तरफ से ये तमाम बातें की गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो कूड़ा उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा था उस पर अब रोक लगा दी गई है और कोई भी कूड़ा जो है यानी कि किसी को भी अनुमति नहीं है उत्तर प्रदेश में कूड़ा फेंकने के लिए। यानी कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मेयर जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इन हरकतों को लेकर कि किस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल अपने यहाँ का कूड़ा खत्म करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कूड़े को किस तरीके से दिल्ली के कूड़े को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा था वो भी चोरी छुपे। वहीं आपके लिए बता दें कि ये मामला कोई इतना नहीं है कि सिर्फ जो है कि दिल्ली का कूड़ा उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा है। दरअसल ये मामला जो है वो घोटाले से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जो जमीन है वो खरीदी गई उत्तर प्रदेश में यानी कि गाजियाबाद के मोटेरा में, और वहां पर इस जमीन को 45 फीट से ज्यादा खोदा गया और वहीं पर जो है वो भलसवा और गाजियाबाद का कूड़ा जो है वो डाला जा रहा था और वो एरिया जो है वो खेतियों
का एरिया है, यानी कि वहां रहने वाले लोगों के साथ साथ वहां जितने भी लोग किसानी कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, उनके लिए भी घातक है ये दिल्ली का कूड़ा, क्योंकि इसकी वजह से वहां की जमीनें जो हैं वो जहरीली हो रही हैं। जिसके बाद वहां की जो मेयर हैं सुनीता दयाल से शिकायत लेकर पहुंचे थे वहां के किसान और वहां रहने वाले स्थानीय निवासी, क्योंकि इसी कूड़े का पहाड़, यानी कि दिल्ली में एक तरफ कूड़े का पहाड़ जो है वो कम किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक नया कूड़े का पहाड़ अरविंद केजरीवाल की तरफ से बनाया गया है, और जिस पर मेयर सुनीता दयाल ने तो ये तक कह दिया है कि ये कूड़ा वही वापस जाएगा जहां से वापस आया है, यानी कि भलसवा और गाजीपुर ये कूड़ा वापस भेजा जाएगा, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो किसी और राज्य से उत्तर प्रदेश में कूड़ा करे और यहाँ की जनता को हार्म पहुंचाए। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश से यानी कि गाजियाबाद की मेयर और डिप्टी सीएम जो हैं वो हमलावर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इस समय पर मॉनसून आ चुका है और इसी मॉनसून के चलते जो है वो कई जगहों पर जल भराव से जो है वो काफी ज्यादा समस्या देखनी पड़ रही है। और इसी जल भराव को लेकर यानी कि एक तरफ दिल्ली में तो जल भर ही रहा है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में भी अब काफी ज्यादा जो है वो जल भराव हो चुका है। और इसी जल भराव को लेकर दिल्ली बीजेपी जो है वो भी लगातार हमलावर है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, और इसी पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली बीजेपी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वेनिस वाला ऑफिस देखिए, अब बस नाव का इंतजार हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया, साहब ने दिल्ली को वेनिस का दिल्ली बना ही दिया, बधाई हो सीएम दिल्ली जी। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी जा रही है। जिस तरीके से वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब दिल्ली को वेनिस बना दिया है। जिस तरीके से व्यवस्था दिल्ली में जल निकासी की नहीं है कई जगहों पर, और बारिश की वजह से काफी ज्यादा पानी यानी कि जल भराव जो है वो दिल्ली के कई कोनों में देखा जा रहा है, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। खैर इसी के साथ अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की कूड़े की नीति को लेकर, क्योंकि एमसीडी में कूड़े के पहाड़ों को दिखाकर ही अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में अपनी सरकार बनाई है। और ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले, वैसे उनका जन्म हरियाणा में हुआ, पर वो मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है गाजियाबाद में ही रहा करते थे, जिस गाजियाबाद को वो अब कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं, यानी कि वहां पर भी कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसको लेकर कुछ गाजियाबाद के जो लोग हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साध रहे हैं। अब जनता की कमेंट्स पर राय डाल लेते हैं। आपके लिए बता दें कि विष्णु शर्मा नाम के यूजर ने लिखा है, केजरीवाल जी गाजियाबाद का खाया यही इतने दिन काटे, फिर भी पहले गाजियाबाद वालों के लिए दिल्ली के सस्ते पेट्रोल का साधन खत्म किया और अब इन्हें कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े ही खराब आदमी हो यार। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अतुल्य भारत नाम के जो यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि दिल्ली को झीलों वाला राज्य बनाएंगे, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो खुलेआम बेईमानी है कि सबसे पहले अपनी ऑफिस में ही जो है वो अरविंद केजरीवाल ने झील बनवा ली। और लगातार ये कूड़े के पहाड़ को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर को साफ यानी कि दिल्ली को साफ या वेनिस बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर का कूड़ा वो उत्तर प्रदेश में फेंक रहे हैं, जो कि बेहद खराब बात है। इस पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और दिल्ली की जनता लगातार सवाल पूछ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।